हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक, वो भी सही मेजरमेंट से। बिल्कुल आपका केक का ओवरवेट नहीं होगा और आपकी लॉस भी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे देखिए 3 लेयर हमने केक को कट कर लिए हैं, चॉकलेट केक को, और 255 ग्राम ही हुए हैं। मतलब 250 ग्राम ही रख लीजिए, 250 ग्राम से थोड़ा ही ज़्यादा, मतलब 250 ग्राम भी अगर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और 250 ग्राम ही हम क्रीम ले लेंगे। 1 कप भर के हमने क्रीम ली है और वज़न में 250 ग्राम हो गई है। तो 250 ग्राम हम क्रीम को बीप कर लिए हैं और अब लेयरिंग करना चालू करेंगे। और इस केक का बिल्कुल भी ओवरवेट नहीं होगी। और ये हाफ के जी का चॉकलेट केक है। प्रीमिक्स भी हमने 1 कप ही लिए हैं, 6 इंच के केक टिन में बेक किए हुए हैं। तो हमने फर्स्ट लेयर रख लिए हैं। और क्रीम लगाने से क्या होता है ना कि आपकी जो केक है वो खिसकेगी नहीं, चिपकी रहेगी बोर्ड पे। तो इसीलिए क्रीम लगाते हैं। और सोकिंग करना बहुत ज़रूरी है। सोकिंग करने से क्या होगा, आपकी केक जो है वो सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। तो इसके लिए आप सोकिंग करना बहुत ज़रूरी है। सोकिंग ज़रूर कीजिएगा। चीनी पानी से हम कर रहे हैं, ठंडे पानी और चीनी ले लिए हैं। और उसके बाद हमने इसके ऊपर क्रीम अच्छे से फैला देंगे और 1 बाय 1 करके हम लेयरिंग कर लेंगे। और बिल्कुल एक बराबर से क्रीम लगाएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम क्रीम लग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप कस्टमर को केक दोगे तो जब कट करेंगे वो केक, तो कहीं पे ज़्यादा क्रीम कहीं पे कम क्रीम ऐसा दिखेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बराबर से चारों साइड क्रीम अच्छे से लगाइए, घुमा घुमा करके। आप देख लीजिए कहीं क्रीम कम हो तो वहाँ पर फिर से डालिए। और जितना थिक आपकी केक की लेयर है उतना थिक तो क्रीम होना ही चाहिए। और हमारे क्रीम 1 कप भर के हमने क्रीम लिए थे और वो क्रीम हमारा 250 ग्राम हुए थे। वो तो आप लोग ने देखे ही थे। और क्रीम बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगी। आप लोग देख सकते हो हाफ के जी केक में क्रीम मेरे बिल्कुल भी नहीं कम पड़ी थी। और ये चॉकलेट गनाश हम डाल लेंगे 1 से 1.5 चम्मच। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक था हमारा चॉकलेट गनाश, क्योंकि 1 घंटा जैसा मेरा गनाश बनाया हुआ हो गया था। तो उसके बाद हम केक बनाए थे। तो केक के ऊपर बिल्कुल अच्छे से ये फैल नहीं रहा था। तो उसमें हम क्या किए हैं, बिल्कुल गरम दूध 2 चम्मच सिर्फ डाल दिए हैं और उसे डाल करके मिक्स कर दिए। तो आपके गनाश सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो अगर आपके साथ भी अगर कभी ऐसा हुआ कि गनाश बना हुआ रखा है और वो थोड़ा थिक हो गया है, ज़्यादा थिक हो गया, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसमें बिल्कुल गर्म दूध 1 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं, पहले 1 चम्मच डाल कर देखिए, फिर दूसरा चम्मच ही डालिएगा। तो उतने में आपका जो गनाश है वो सही हो जाएंगे। और हाफ के जी का केक बनाने में आपको 100 ग्राम चॉकलेट लग जाएंगे। तो अगर आपने चॉकलेट गनाश की रेसिपी नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे डली हुई है, चॉकलेट गनाश किस तरह से परफेक्ट बननी चाहिए, तो मैं डाल करके रखी हूँ। और साथ में क्रीम का भी मैं डाल करके रखी हूँ कि किस तरह से आप परफेक्ट क्रीम बीप कर सकते हो। उसका भी मैं 2-2, 3-3 वीडियो में डाल कर रखी हूँ। तो आप इसी चैनल पे आप जा करके देख सकते हो अगर आपको गनाश और ये सब का देखना हो। तो अगर प्रीमिक्स का देखना हो तो मैं होममेड प्रीमिक्स यूज करती हूँ। मैं इस वाले भी केक बनाई हूँ तो होममेड प्रीमिक्स से ही 1 कप का ही बनाई हूँ। तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो। होममेड प्रीमिक्स का भी रेसिपी मेरे इसी चैनल पे डली हुई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और काफ़ी अच्छी सॉफ्ट बिल्कुल केक बनती है और हमारे कस्टमर को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि होममेड प्रीमिक्स है, पूरी फ्रेश प्रीमिक्स भी है और केक भी बिल्कुल फ्रेश रहती है, कोई भी ज़्यादा कुछ मिलावट नहीं रहती। तो आप लोग भी प्रीमिक्स बनाइएगा और केक बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपकी केक कैसी बनी। मैं बिल्कुल 100% गारंटी देती हूँ कि सही बनेंगे, क्योंकि मैं वही प्रीमिक्स में यूज करती हूँ। और एक वेनिला प्रीमिक्स में बना लेती हूँ, उससे मैं सारा केक बनाती हूँ। चॉकलेट कोई किसी भी फ्लेवर का केक हो, मैं वही एक प्रीमिक्स से बनाती हूँ। और मैं मार्केट से प्रीमिक्स नहीं लाती हूँ और मैं केक को गैस पर ही बेक करती हूँ। मेरे पास अभी तक ओवन वगैरह भी नहीं है, तो जब मैं ओवन लाऊंगी तो ज़रूर आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। तो हमने लास्ट लेयर डाल दिए हैं और इसके नीचे 3 चम्मच हमने चॉकलेट गनाश डाल दिए हैं। तो देखिए हमारे जो केक है वो खिसक रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट गनाश ज़्यादा डालने से क्या होता है, थोड़े से फिसलते हैं। तो मेरे साथ भी यही हो रही है, फिसल रहे हैं और खिसक रहे हैं। मैं ऊपर जब क्रीम लगा रही हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, साइड से क्रीम लगा लूँगी और क्रम कोट, जैसे जिस तरह से मैं क्रम कोट करती हूँ उस तरह से मैं अच्छे से कर लूँगी। क्योंकि साइड से जब अच्छे से चिपक जाएगी ना केक, तो फिर ऊपर क्रीम लगाने में बिल्कुल नहीं फिसलेगी और अच्छे से क्रीम भी लग जाएंगी। तो ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम आती रहती है, तो हमने आपको बता दिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो हमने क्रम कोट कर लिए हैं, 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी ठंडे कर लिए हैं और अब हम फाइनल आइसिंग कर रहे हैं। तो फाइनल आइसिंग करते समय तो आपको पता है कि अच्छे से क्रीम लगाइए,
बिल्कुल चारों साइड इक्वल तरीके से पहले लगा लीजिए, उसके बाद इसे फिनिशिंग दीजिए। तो मैं तो यही करती हूँ, पहले अच्छे से क्रीम लगा लेती हूँ चारों साइड, उसके बाद ऊपर भी लगा लेती हूँ, उसके बाद स्क्रैपर से फिनिशिंग करती हूँ। और पहले तो मेरे से भी 3-4 बार मैं अच्छे से स्क्रैपर घुमाती थी, तब जा कर के मेरे केक फिनिशिंग होते थे। लेकिन अभी तो बस एक बार में आराम से हो जाते हैं। तो आपके साथ भी अगर 3-4 बार लगते हैं, टाइम लगते हैं केक को फिनिशिंग करने में, तो बिल्कुल टाइम दीजिए और कीजिए फिनिशिंग अच्छे से कीजिए। क्योंकि जब आप 4-5 केक बना लोगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगी और आपसे भी बिल्कुल एक बार में फिनिशिंग हो पाएगी। तो अगर आपकी भी मन है कि मैं केक बनाऊं और घर से ही चालू करूं, तो आप बिल्कुल कीजिए। मैं भी घर से ही कर रही हूं और धीमे धीमे कस्टमर घर पे भी बन जाते हैं। सारा काम आप करते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए एक काम आप घर से कर सकते हो। और इस केक का वेट हमारा 650 ग्राम हुए थे, तो उतना सही थे, क्योंकि 250 ग्राम हमारे केक हो गए थे और 250 ग्राम हमारे क्रीम हो गए थे। हम तो मेजरिंग करके आपको दिखाए हैं, आपने देखे होंगे। और 500 ग्राम हो गए और 100 ग्राम हमारे जो थे वो गनास हो गए थे। और 50 ग्राम जैसा समझिए सोकिंग जो करते हैं वो भी थोड़े बढ़ जाते हैं, तो वो हो गए हैं। तो हमारे केक 650 ग्राम हुए थे। और एक केक कॉलेज के बच्चे ने दिए थे अपने दोस्त के बर्थडे में सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए, तो उन्होंने मुझे पैसे ज़्यादा नहीं दिए थे। और मैं सोच के भी रखी थी कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं लूँगी, उन लोग जितना देंगे उतना ही मैं रख लूँगी। तो उन्होंने मुझे 250 रुपये दिए थे, मैं उतना ही रख ली थी। ऐसे मैं चॉकलेट केक का प्राइस 350 लेती हूँ, हाफ के जी का। और उन लोगों को केक बहुत पसंद आए थे, उन्होंने बोले बहुत अच्छे लगे आपके केक। और बिल्कुल भी हमने कंजूसी किसी भी चीज़ में नहीं किए थे। मैं जानती थी कि पैसे वहाँ से कम आने वाले हैं, फिर भी मैं किसी भी चीज़ में मतलब कम नहीं डाले थे, ना नहीं तो चॉकलेट, नहीं तो क्रीम, नहीं तो केक, कुछ भी किसी चीज़ में हमने कमी नहीं किए थे। और बिल्कुल अच्छे से डाले थे चॉकलेट गनाश वगैरह भी, और स्वाद काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरह से केक आप भी अगर बनाते हो, अगर आपको भी कस्टमर जुटाना है, तो आप भी इस तरह से केक बना सकते हो। और बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि मैं चालू करूं घर से ही, तो बिल्कुल कर सकते हो। मैं भी घर से सारा काम करते हुए ही मैं करती हूँ, टाइम निकाल करके वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ, सारा चीज़ करती हूँ। तो हमने केक के ऊपर ड्रिपिंग डाल दिए और सिंपल सी डिज़ाइन बनाए थे। और जितना भी गनाश बचा हुआ था मेरे पास, वो सारे गनाश को हमने इसके ऊपर डाल दिए थे कि इस केक के ऊपर। और उन लोग को डिज़ाइन भी बहुत पसंद आई थे। ऐसा कोई डिज़ाइन उन्होंने नहीं दिए थे, मैं अपने मन से ही इस डिज़ाइन को बना दिए थे। और बिल्कुल ये सिंपल सी डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाती है इस डिज़ाइन को। तो जितना भी हमारे देखिए बचे हुए थे गनाश, सारे इसके ऊपर हमने डाल दिए हैं। और इसके ऊपर डालने के लिए गनाश ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए इसके ऊपर डालने के लिए। अगर ज़्यादा पतली रहेगी तो ड्रिपिंग आप डालिएगा तो नीचे तक ले पूरी बह जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो सारा गनाश डालते हुए हमने पैलेट नाइफ से इस तरह से डिज़ाइन हमने बना लिए हैं। और ये डिज़ाइन देख सकते हो, कुछ ज़्यादा खास मालूम नहीं पड़ेगी, देखिए सिर्फ थोड़ा सा मालूम पड़ती है, सामने से देखने में मालूम पड़ती है कि थोड़ा सा डिज़ाइन है। और हमने N1 एक नोजल आती है ना, वो नहीं है, ये M1 नोजल इस के ऊपर लिखा हुआ है। तो N1 का नोजल थोड़ा सा क्या होता है, उसका मुंह मुड़ी हुई रहती है और इसकी खुली खुली जो निकलती है डिज़ाइन, इसकी खुली निकलती है, बिल्कुल मुड़ी हुई इसकी नहीं रहती है, सीधी रहती है। तो ये M1 नोजल है। तो आप अगर दुकान में M1 का बोल के मांगोगे तो आपको मिल जाएगी। और नूर का नोजल है ये भी। और बिल्कुल थोड़ा सा बस प्रेस करते हुए उठा लीजिए, तो इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगी। और बस इतना ही हम डिज़ाइन बनाए थे। और नीचे के क्या किए हैं, बस ऐसे ही पाइपिंग बैग को थोड़े से कट कर लिए हैं। कट करते हुए इस तरह से डिज़ाइन दे देंगे। इस तरह से डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये डिज़ाइन मोती जैसा डिज़ाइन बनती है। और थोड़ा थोड़ा सा बस प्रेस करते हुए ये डिज़ाइन को बना लेंगे और बिल्कुल गोल गोल मोती जैसा, ऐसा लगेगा कि मोती है। और इसके ऊपर हमने गोल्डन जो डस्ट होते हैं वो डाल दिए थे, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मोती जैसे डिज़ाइन लग रहे थे। और आपके पास अगर कम क्रीम है ना, फिर भी अगर डिज़ाइन डालोगे तो आपको अच्छे से डल जाएगी। ऐसे हमारे पास इतना क्रीम बच गए थे कि दूसरा भी डिज़ाइन हो सकती थी, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ये डिज़ाइन डालती हूँ। और इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल जो बड़े वाले आते हैं वो गोल्डन हमने डाल दिए थे, और छोटे वाले स्प्रिंकल्स बीच में डाल दिए थे। वो हमारे बेटे डाल रहा है, जो बीच में स्प्रिंकल डाल रहा है वो।
तो इस तरह से हम डिज़ाइन बना लिए थे। तो अगर आप लोग को इस तरह से जल्दी में डिज़ाइन बनाना है तो बिल्कुल बनाइएगा, बिल्कुल जल्दी से डिज़ाइन बन जाती है। और क्रीम भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लगते हैं और सिंपल सी डिज़ाइन भी है, ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है इस डिज़ाइन में। और हमारे केक बन करके तैयार हो गए हैं। तो अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको हमारे वीडियो देखने में कैसे लगते हैं। तो पहले हम दोनों जो है हैप्पी बर्थडे का टैग वो हम लगा करके देख रहे थे कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो पहले मैं ए डाल दी थी, उसके बाद में मैं इसे चेंज करके वही वापस डाल दी थी। मेरा बेटा बोल रहा था नहीं मम्मी वही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसलिए फिर उसको हटा करके ए डाल दी थी। और मुझे केक बहुत अच्छे लग रहे थे। आप लोग को कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को कुछ डाउट क्लियर करना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।